तो चलिए, हमने जान लिया था एजुकेशन, टीचिंग क्या होता है, अनुदेशन क्या होता है, प्रशिक्षण क्या होता है, उसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में जाना है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कुछ भी चीज़ स्किप ना करके चले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शिक्षण के प्रकार, शिक्षण अलग अलग टाइप्स में हम बांटते हैं। अब पढ़ने वाले हैं हम प्रबंध के आधार पर, यानी एजुकेशन को हम किस तरह से प्रबंध करते हैं और ये कितने प्रकार की होती है। प्रबंध के आधार पर, मैनेजमेंट के आधार पर एजुकेशन हमारी 3 तरह की होती है, ठीक है। नंबर 1 औपचारिक, नंबर 2 अनौपचारिक और नंबर 3 है निरौपचारिक। ये हाल फिलहाल ही आया है, ट्रेंडिंग लगभग 9-10 सालों से हुआ है। पहले तो 2 तरह की एजुकेशन चलती थी। नंबर 1 की बात करूं मैं, औपचारिक एजुकेशन। औपचारिक एजुकेशन फॉर्मल, ये स्कूल में, कॉलेज में दी जाती है, ठीक है। इसका एक समय फिक्स्ड होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से मैंने कीवर्ड्स निकाल रखे हैं कि औपचारिक शिक्षा में क्या क्या चीज़ें आएगी, अनौपचारिक में क्या क्या चीज़ें आएगी और निरौपचारिक में क्या क्या चीज़ें आएगी, ये चीज़ें मैंने निकाल रखी है। अब पढ़ लेते हैं फॉर्मल। एक एक चीज़ को बारीकी से समझना ज़रूरी है। यहाँ पर फॉर्मल में क्या चीज़ें आएगी। फॉर्मल ये नियमित शिक्षा होती है, यानी रेगुलर स्टूडेंट डेली बेसिस पे स्कूल में, विद्यालय में, यूनिवर्सिटी में जाता है। और ये संकुचित शिक्षा है, यानी जीवन के एक छोटे से भाग में समाप्त हो जाती है, लगभग 12 साल 15 साल ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बीए के बाद क्या है, हमारा रोजगार की तरफ रुझान हो जाता है। फिर उसके बाद क्या है, हम ये जो हमारी औपचारिक शिक्षा है, फॉर्मल शिक्षा है, उसे हम छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। टाइम बाउंड होता है, टाइम की बाउंडेशन होती है यहाँ, ठीक है, कि 12 साल +2 कर ली, उसके बाद हमने बैचलर ऑफ आर्ट्स कर लिया या कोई डिग्री या डिप्लोमा कर लिया, तो टाइम बाउंड होता है। ये 4 दीवारी के अंदर पूछ लिया जाएगा। 4 दीवारी या बंद शिक्षा भी बोला जाता है किसे भाई, औपचारिक शिक्षा को, ठीक है। किताबी शिक्षा भी बोला जाता है औपचारिक, क्योंकि सारी चीज़ें करिकुलम बेस्ड होती है और किताबें ही सर्वोपरि होती है। फॉर्मल एजुकेशन में नियम कड़े व कठोर होते हैं। जो औपचारिक एजुकेशन के जो नियम है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। कि बच्चे को पास होना है तो होना है, टॉप भी कर सकते हैं, वो अलग चीज़ है। कि कोई भी बच्चा किसी कारणवश क्या है, फेल ना हो, सिस्टम में गड़बड़ी न हो। और उपस्थिति क्या है कि बच्चे को रेगुलर स्कूल में आना ही आना है, 75% उसकी अटेंडेंस होनी चाहिए, चाहे वो कॉलेज है, चाहे वो स्कूल जा रहा है या कॉलेज है या यूनिवर्सिटी में जा रहा है, तो जो उसकी उपस्थिति है वो 75% होनी ज़रूरी है फॉर्मल एजुकेशन में। विद्यालय शिक्षा होती है, ये फिक्स्ड टाइम पीरियड होता है और एक निश्चित क्रम में चलती है। निश्चित क्रम में कैसे चलेगी, जैसे निश्चित क्रम की बात करें हम, निश्चित क्रम की बात कर लेते हैं। तो पहले बच्चा क्या है, नर्सरी में आएगा, नर्सरी, फिर LKG, फिर UKG, ठीक है। इस तरह जो स्कूली शिक्षा है, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे क्या है, एजुकेशन चलती रहती है। ये क्या है, किसी भी एक चीज़ को हम स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। अगर नर्सरी वाली चीज़ें स्किप कर दी, हालांकि ये क्या है, कॉन्वेंट सेक्टर में चलता है, प्राइवेट स्कूल्स में चलता है। ये नर्सरी हो गया, LKG, UKG। गवर्नमेंट स्कूल में तो सीधा फर्स्ट से ही शुरू हो जाता है, ठीक है। प्ले स्कूल अलग होते हैं। एक ये निश्चित क्रम में चलती है, यानी एक चीज़ को छोड़कर हम नेक्स्ट चीज़ पर नहीं बढ़ सकते। और ये क्या है, प्रमाण पत्र जारी करती है फॉर्मल एजुकेशन, सर्टिफिकेट देती है हमें औपचारिक शिक्षा, ठीक है, याद रखना। अब एक बार फिर से भाग भाग के रिकैप करेंगे। औपचारिक शिक्षा में हमने पढ़ा, नियमित होती है, ये डेली बेसिस पर होती है, संकुचित है, ठीक है, टाइम बाउंड होता है, 4 दीवारी के अंदर होती है, स्कूल या कॉलेज की 4 दीवारी है, उसी के अंदर बच्चा नॉलेज लेता है। बंद शिक्षा भी बोलते हैं, किताबी शिक्षा भी बोलते हैं। और जो रूल और रेगुलेशन है वो कड़े व कठोर होते हैं। बच्चे की जो अटेंडेंस है वो 75% होनी चाहिए। यहाँ से भी पूछ लिया जाता है कि औपचारिक शिक्षा में बताइए कि बच्चे की अटेंडेंस कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, प्रतिशत होनी चाहिए, ठीक है। विद्यालय शिक्षा फिक्स्ड टाइम पीरियड होता है, ठीक है, 10-12 साल का तो स्कूली जीवन होता ही है +2 के बाद। उसके बाद कॉलेज शुरू हो जाते हैं, फिर यूनिवर्सिटी में जाते हैं हम, विश्वविद्यालय में जाते हैं।
निश्चित क्रम में चलती है, प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट दिया जाता है, ठीक है। और ऑल ओवर डेवलपमेंट का यहाँ हम मानते तो हैं कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना हमारा फॉर्मल जो एजुकेशन है उसका ऑब्जेक्टिव है, लेकिन कहने को ऑब्जेक्टिव है, ज़्यादातर केसेस में ये ऑब्जेक्टिव हम पूरे नहीं कर पाते, अचीव नहीं कर पाते। अब आगे बढ़ेंगे। अनौपचारिक अनौपचारिक होती है इनफॉर्मल। अनौपचारिक को व्यापक शिक्षा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? व्यापक शिक्षा। ये जन्म से लाइफ लॉन्ग चलती है, जन्म से मृत्यु पर्यंत चलती है। और इस ऐसी एजुकेशन को हम कहाँ कहाँ गेन कर सकते हैं? मंदिर में, चर्च में, मस्जिद में, समाचार पत्र, समाज से शिक्षा प्राप्त की जाती है, ठीक है। तो ये कौन सी एजुकेशन होगी? अनौपचारिक एजुकेशन होगी। नियम या कानून नहीं होते, ठीक है, रूल रेगुलेशन नहीं होते कि ये आपको करना ही करना है। बच्चे की पसंद है, बच्चा समाज में रहकर कुछ भी सीख सकता है। समाज के रूल रेगुलेशन कुछ भी उसकी मर्जी है, यह नहीं कि उसे पास होना ही होना है, ये चीज़ सीखनी ही सीखनी है। फॉर्मल एजुकेशन की तरह या बाउंडेशन नहीं होती। एक बार फिर से देखें, अनौपचारिक में इनफॉर्मल एजुकेशन बोला जाता है। व्यापक शिक्षा होती है, जन्म से मृत्यु पर्यंत चलती है। मंदिर, मस्जिद, चर्च, समाचार पत्र, समाज से शिक्षा प्राप्त, मम्मी पापा से, ठीक है, माता पिता से। माँ ही बच्चे की पहली क्या है? शिक्षक होती है, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला है। परिवार से ही बच्चा इनफॉर्मल एजुकेशन प्राप्त करना शुरू कर देता है। माता पिता भी आएंगे यहाँ, ठीक है, माता पिता, पड़ोसी हो गए, ठीक है। इन मेथड से, इन माध्यम से बच्चा क्या है? अनौपचारिक एजुकेशन गेन करेगा। नियम या कानून नहीं होते, कोई कानून फिक्स नहीं है, बच्चे की मर्जी है। 1 साल में कोई चीज़ सीखे, 4 साल में सीखे, कुछ भी सीखे, बच्चे की मर्जी है, कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है यहाँ। फिर बात करते हैं हम निरौपचारिक एजुकेशन की। निरौपचारिक एजुकेशन में क्या होता है? ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन बोली जाती है, ठीक है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन में मुक्त विद्यालयों से संबंधित होती है। ये जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ होती है ना, इससे संबंधित होती है। कौन सी एजुकेशन? मुक्त विद्यालयों से निरौपचारिक एजुकेशन, ठीक है। इग्नू हो गई, जो इंदिरा गांधी हमारी ओपन यूनिवर्सिटी है, वो चीज़ इससे जुड़ेगी निरौपचारिक शिक्षा से। ये डिस्टेंस एजुकेशन होती है, खुली शिक्षा भी बोलते हैं डिस्टेंस एजुकेशन। कौन सी शिक्षा को? निरौपचारिक शिक्षा को। याद रखना, इसके नियम क्या है? फ्लेक्सिबल होते हैं, लचीले होते हैं, बच्चे की मर्जी है, वो चाहे 1 साल में पेपर क्रैक करे या 2 साल में, ठीक है। नियम फ्लेक्सिबल होते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं होती। उद्देश्य क्या है? बालक की एजुकेशन बीच में नहीं छूटनी चाहिए। कई बार हम देखते हैं इन केसेस में फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ गई या बच्चे का किसी कारणवश क्या है, बच्चे की जो एजुकेशन, जो फॉर्मल एजुकेशन थी, वो किसी कारणवश बीच में ही छूट गई, तो उसके लिए ये कौन सी? नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है, ताकि बच्चे की जो एजुकेशन बीच में छूटी थी उसको हम अचीव कर ले अच्छे से, ठीक है। नियमों में छूट होती है, स्थिरता होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ये इसे प्राइवेट एजुकेशन भी कहा जाता है, नॉन फॉर्मल को। प्रमाण पत्र जारी होता है, ये बिल्कुल बीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, कुछ भी हम डिस्टेंस से कर रहे हैं तो सर्टिफिकेट मिलता है। ध्यान रखना, औपचारिक और निरौपचारिक में दोनों में ही प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, सर्टिफिकेट मिलता है हमें, ठीक है। और लेकिन किस में नहीं मिलेगा हमें? अनौपचारिक में सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। और इसके एग्जाम्पल की बात करूँ मैं, निरौपचारिक चीज़ जो आंगनवाड़ी केंद्र है और जो प्रौढ़ शिक्षा है, ये इसके उदाहरण है। कौन सी एजुकेशन के? निरौपचारिक जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। आंगनवाड़ी केंद्रों के अंदर बच्चा स्कूल में आने से पहले, ठीक है, ए अनार कुछ भी अक्षरों पर हाथ फेरना, ठीक है, उंगली फिराना, वो चीज़ें आंगनबाड़ी में सीख लेता है। प्रौढ़ शिक्षा जो इच्छुक थे, पढ़ने के इच्छुक थे, किसी कारणवश वो क्या है, उन्हें एजुकेशन बीच में ही छोड़नी पड़ी, वो एजुकेशन अपनी फॉर्मल एजुकेशन नहीं पूरी कर पाए, तो उनके लिए क्या है? आंगनबाड़ी व, ठीक है, जो एक एज के बाद ओवर एज हो जाते हैं, जिनका पढ़ने का मन है, उनके लिए निरौपचारिक एजुकेशन की व्यवस्था की गई है। आंगनबाड़ी व प्रौढ़ शिक्षा इसके एग्जाम्पल है। तो याद रखेंगे, हमने शिक्षण के प्रकार पढ़े। प्रबंध के आधार पर 3 तरह की एजुकेशन पढ़ी हमने। एक तो पढ़ी औपचारिक, दूसरी पढ़ी अनौपचारिक, तीसरी पढ़ी निरौपचारिक, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल। तो ठीक है, हमने डिटेल में जाना हर चीज़ को। यहाँ मैंने कंपैरिजन के साथ करवाया है। जिस भी चीज़ का हम कंपैरिजन करते हैं ना, वो चीज़ें हमें लाइफ लॉन्ग याद रहती हैं, हम भूलते नहीं हैं कंपैरिजन के माध्यम से, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मिलते हैं
अगली नेक्स्ट वीडियो में टेक द स्क्रीनशॉट।